आप देख रहे हैं 10 कदम और पहली बड़ी खबर सीतापुर से। बाइक सवार बदमाशों ने सराफा व्यापारी की कारोबारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने सराफा व्यवसायी से 75,000 की नकदी, 1 किलो चांदी, 5 ग्राम सोना लूट लिया है। बदमाशों ने घटना को अंजाम उस समय दिया जब सराफा व्यवसायी सुनील रस्तोगी दुकान बंद करके अपने घर वापस लौट रहे थे। सराफा कारोबारी सुनील रस्तोगी की राजापुर चौराहे पर सोने चांदी की दुकान है। कल रात में दुकान बंद कर अपनी बाइक से घर जा रहे थे, तभी गुरपुरवा और बाजारपुर के बीच में बाइक सवार दो बदमाशों ने पीछे से उसकी बाइक में टक्कर मारी, जिससे बाइक के साथ वो नीचे गिर गए। सुनील के गिरते ही बदमाशों ने उस पर असले तान दिए। उसके पास से नकदी के साथ ही सोना चांदी जो भी सामान था लूट कर फरार हो गए। सराफा व्यवसायी के शोर मचाने के बाद गांव के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही थानगांव और रेउसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में थानगांव थाना क्षेत्र पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 1000 रुपये थे उसमें नगद कैश। हाँ और 1 किलो के समथिंग पुरानी चांदी थी और 5 ग्राम के लगभग में सोना था। अच्छा, बढ़ते हैं आगे। बदायूं से खबर है, जहां पर कादर चौक थाना पुलिस और गौ तस्करों के बीच में कादरगंज के पास मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर अनीक और फजल, इनके पैर में लगी है गोली। पुलिस ने गौमांस काटने का सामान, साथ ही 2 तमंचे और कारतूस बरामद कर लिया है। मौके से 2 बाइक्स भी बरामद की गई हैं। 2 तस्कर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस दोनों की तलाश में ऑपरेशन में जुटी हुई है। पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कादर चौक क्षेत्र के कादरबाड़ी जंगल में कुछ आपराधिक घटनाओं की जानकारी मिली थी। सूचना पर थानाध्यक्ष कादर चौक वेदपाल सिंह ने अपनी पुलिस टीम के साथ अपराधियों को घेर लिया, जिसके बाद पुलिस पर फायरिंग की गई। फायरिंग में एक आरक्षी आसाराम घायल हुआ। पुलिस की ओर से हुई फायरिंग में अनीक और फजल को भी गोली लगी। गाजियाबाद से खबर, जहां के थाना लोनी बॉर्डर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। इस मुठभेड़ में बदमाश अनीक पेंदा के पैर में गोली लगी। बताया जा रहा है कि घटना में प्रयुक्त हथियार बरामदगी के दौरान बदमाश ने लोनी बॉर्डर प्रभारी से सरकारी पिस्टल छीन ली। पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी है। बदमाश के द्वारा की गई फायरिंग में उपनिरीक्षक करणवीर सिंह को गोली लगी। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। थी कि ये जिला बदर होते हुए कोर्ट में है, तो जब कोर्ट परिसर में इसको हिरासत में लिया गया था तो वहां पर इसके कुछ साथियों ने इसको पुलिस अभिरक्षा से छुड़ा लिया था और इसको लेके वहां से भाग गए थे, जिसके संदर्भ में थाना कविनगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके अलावा एक गवाह था जो कि एक मुकदमे में वहां पर आया हुआ था, उस गवाह को भी धमकाने का इस पर आरोप था और उसके द्वारा भी थाना कविनगर पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। उसमें ये वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 50,000 का इनाम भी था। नोएडा के सेक्टर 58 से खबर, जहां पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हुए हैं, जबकि एक को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा है। आरोपों के मुताबिक ये लुटेरे ऑटो और बाइक में सवार होकर सुबह लूट छिनैती करने के लिए निकलते थे। ये लुटेरे 5 दर्जन से ज्यादा मुकदमों में वांटेड चल रहे थे। इनके कब्जे से चोरी की बाइक, ऑटो, 3 तमंचे, लूटे हुए 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए। झांसी से खबर, जहरीली चाय पीने से एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना बबीना थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके की है। एक घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। घर की महिला ने सभी के लिए चाय बनाई और गलती से चाय की पत्ती की जगह
कीटनाशक डाल दिया गया। जहरीली चाय पीते ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद सभी को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले इसी तरह की घटना मैनपुरी में भी हुई थी, जहां जहरीली चाय पीने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। चाय में कुछ मिला था क्या? नहीं, ऐसा घबराहट सी हुई है चाय पीने के बाद अभी इस समय लाए हैं। थोड़ा वाइटल्स तो ठीक है, लेकिन फिर भी पॉइजनिंग तो पॉइजनिंग है। मतलब गंभीर रूप से ज़्यादा घायल नहीं है, वो वैसे नहीं है। मतलब अभी सस्पेक्टेड है मामला, कंफर्म तो है नहीं, पॉइजनिंग है जी। चाय की पत्ती में थोड़ा सा बटन रखा था चिड़िया मार, तो वो चाय की पत्ती के धो के चाय की पत्ती में मिला दिया। किसने मिला दिया? वो मिलाया तो मैं ही ने है, पर वह अंधेरे में दिखाना नहीं। अच्छा, आपने सोचा चाय पत्ती? चाय पत्ती। अच्छा, तो इसलिए धोखे से चाय वही की बनाई, चाय की पत्ती जान के। तो जो चाय दी एक कप से पी। कितने लोगों को दी चाय? चाय ऐसे 5 लोग। 5 लोग। और मेरे सहयोगी अश्विनी मिश्रा और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर इस समय मौजूद है। अश्विनी, जहरीली चाय पीने से 5 लोग हैं परिवार के जिनकी तबीयत खराब हुई है, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इस समय कैसी तबीयत है इनकी और डॉक्टर्स क्या कुछ बोल रहे हैं? ये मामूली बैग के चूक के चलते ही चाय पत्ती के चलते कीटनाशक दवाई महिला ने चाय में मिला दी थी, जिसके चलते बड़ा हादसा हो गया। चाय पीने के बाद एक ही परिवार के 5 सदस्य काफी गंभीर बीमार पड़ गए थे। इसके उनको अनफान में स्थानीय जो अस्पताल है वहाँ भर्ती कराया गया। यहाँ पर उपचार करने के बाद फिलहाल जो 5 लोग हैं उनकी जो कंडीशन है अब ठीक है, वो लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से महिला ने चाय बनाई और धोखे से जो कीटनाशक डाल दिया चाय पत्ती की आड़ में, वो कहीं ना कहीं चूक का जरूर मामला है। हालांकि ये कोई साजिश या कोई ऐसा कोई मामला नहीं है, कुल मिला करके मानवीय चूक हुई, जिसके चलते बड़ा हादसा सामने आया। 5 लोगों ने चाय पी और 5 लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलने के बाद जो पड़ोस के लोग थे वो घर पे पहुंचे। उन्होंने अभी 5 गंभीर बीमार लोगों को स्थानीय जो अस्पताल है वहाँ डॉक्टर के पास ले गए। इसके बाद रात भर उनका वहाँ जो ट्रीटमेंट चला। अब फिलहाल 5 की जो हालत है वो काफी सुधार बताया जा रहा है और महिला का भी कहना है कि उससे धोखे से चाय पत्ती की जगह जो कीटनाशक था वो पड़ गई थी, जिसके बाद चाय जहरीली हो गई और जहरीली चाय पीने के बाद 5 लोग काफी गंभीर बीमार पड़ गए थे। जी अश्विनी मिश्रा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आगरा से खबर है जहां पर होटल में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने छापेमारी करके ताजगंज इलाके में होटल से 2 उज्बेकिस्तानी महिलाओं को हिरासत में लिया है। लखनऊ की चंदन नगर पुलिस चौकी से सटी हुई मार्केट में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आग की दिखा रहे हैं आपको। आग से सड़क पर लगने वाली अस्थायी दुकानें खाक हो गई। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार आग कैसे लगी है। घटना आलमबाग थाना क्षेत्र की है। रायबरेली से खबर जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते कचहरी रोड पर स्थित पवन नमकीन एंड रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ गया। आग की लपटों के बीच में रेस्टोरेंट में काम करने वाले 4 कर्मचारी काफी देर तक अंदर फंसे रहे। किसी तरह से 3 कर्मचारियों ने दूसरी छत पर कूदकर जान बचाई। एक युवक को रेस्टोरेंट में दूसरी जगह पर जो कि सो रहा था, साथियों ने उसको इसकी सूचना दी। फायर ब्रिगेड कर्मियों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने उसको वहां से बचाया, सुरक्षित स्थान पर लेके गए। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने कई मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित निकाला है। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है।
बरेली से खबर है जहां पर पिकअप गाड़ी ने रोड पर खड़े 10 लोगों को रौंद दिया। रोड किनारे खड़े लोगों पर चढ़ाई गई है गाड़ी। 3 की हालत गंभीर है। बस के इंतजार में खड़े थे ये सभी लोग। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के बाईपास की घटना है। दस लोगों को पिकअप ने रौंद डाला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। और बरेली में पिकअप गाड़ी ने रोड पर खड़े हुए 10 लोगों को रौंदा है। रोड किनारे खड़े लोगों पर चढ़ाई गई है गाड़ी। 3 की हालत गंभीर है। मेरे सहयोगी और जानकारी देंगे। प्रशांत इस खबर पर फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रशांत, ये कैसे हुआ हादसा, इसकी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। क्षेत्र में ये लोग खड़े पर सड़क किनारे बस का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान एक अनियंत्रित पिकअप कार ने इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और तेज रफ्तार जो पिकअप कार थी उसकी वजह से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है और जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। तो वहीं थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच के पिकअप को अपने कब्जे में ले लिया है, थाने में जब्त कर लिया है। वहीं ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। हालांकि जो ड्राइवर है पिकअप का, वो हालांकि नशे में बताया जा रहा है और ये सभी लोग इंतजार कर रहे थे, सड़क किनारे खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत कुमार जानकारी के लिए। नशे की हालत में ड्राइवर जिसने 10 लोगों को रौंद डाला। बरेली में पिकअप ने 10 लोगों को रौंदा। बढ़ते आगे ललितपुर से खबर है जहां पर रामलीला की आड़ में अश्लीलता का एक मामला सामने आया। धार्मिक मंच पर रात भर लेडी डांसर्स ने ठुमके लगाए हैं और फिल्मी गानों पर डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये मामला मैरोनी इलाके के सिलावन गांव का बताया जा रहा है। सोनभद्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने ट्रक में मारी है जोरदार टक्कर के बाद स्कॉर्पियो सवार दबंगों ने ट्रक चालक को पीटा है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर ट्रक चालक को बचाया है। बाद में पुलिस ने ट्रक चालक और स्कॉर्पियो चालक को लेकर थाने पहुंची है, जहां पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत के थाना दियूरिया क्षेत्र के मानपुर चौराहे पर एक बड़ा हादसा हो गया। मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी है जोरदार टक्कर। हादसे में मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई है। तीसरे घायल को सीएचसी बिसलपुर में भर्ती कराया गया है। हालत उसकी गंभीर बताई जा रही है। यहाँ पर अज्ञात वाहन अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने आगे की जाँच शुरू कर दी है। मामले की छानबीन में जुट गई है। औद्योगिक विभाग की बैठक में नहीं बुलाए जाने पर औद्योगिक विभाग के राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी नाराज हो गए हैं। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बैठक बुलाई थी, लेकिन राज्य मंत्री को नहीं बुलाया गया। इसको लेकर औद्योगिक विभाग के राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी नाराज हैं। वहीं औद्योगिक विभाग के आयुक्त और अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में अफसरों को पत्र लिखा। राज्य मंत्री को विभागीय बैठकों में आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी नाराज हैं और इस पर बाकायदा पत्र लिखकर नाराजगी जताई गई है।
जिस पर बैठकों में नहीं बुलाए जाने का जिक्र किया गया है। बैठकों में नहीं बुलाया जाता है, जिससे नाराज हैं और मंत्री नंद गोपाल नंदी ने जो अभी हाल फिलहाल में बैठक ली थी उसमें इनको आमंत्रित नहीं किया गया, जिससे राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी नाराज हो चले हैं। फतेहपुर से खबर है, जहां पर दूध में छिपकली गिर गई लेकिन परिवार ने ध्यान नहीं दिया और दूध पी लिया। दूध पीने के बाद परिवार के 10 लोगों की तबीयत खराब हो चली। अस्पताल में भर्ती कराए गए, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर सबका इलाज चला। अब सब खतरे से बाहर हैं। बच्चों ने एक बाल्टी में दूध रखा था, तो सारे बच्चों ने पिया। तो इसमें जब दूध खाली हुआ तो उसमें उन्होंने देखा कि बाल्टी में छिपकली है। तो उसके रहते उनके पेरेंट्स हैं, उनके बच्चों को लेकर तो टोटल 6 बच्चे थे। तो उन्होंने दूध पिया था, तो उस कारण हमने उनका ट्रीटमेंट किया और अभी सारे बच्चे स्वस्थ हैं, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल कितने लोग बीमार हुए? टोटल 6 ही लोग बीमार थे। मुरादाबाद से इस समय की बड़ी खबर है। खनन माफिया रईस की संपत्ति कुर्क की गई है। करीब 1.5 करोड़ की चल अचल संपत्ति है जिसे कुर्क किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बाकायदा यहां पर पहुंचकर मुनादी की और फिर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीतापुर में पुलिस ने मादक पदार्थों के 2 तस्करों की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क संपत्ति की कीमत 73,26,000 रुपए बताई जा रही है। आरोप के मुताबिक दोनों बदमाशों ने मादक पदार्थों और गौवंशों के अवैध कारोबार से ये संपत्ति अर्जित की थी। दोनों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। डीएम के आदेश पर रप्टू और अनीस नामक बदमाश, जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, बिस्वा कोतवाली क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। अधीक्षक महोदय जनपद सीतापुर के निर्देशों के क्रम में आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाए जा रहे अभियान में थाना बिस्वा पुलिस द्वारा अभियुक्तगढ़ रप्टू उर्फ वाजिद अली पुत्र रज्जाव अली निवासी मियाँगंज थाना बिस्वा जिला सीतापुर द्वारा अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने जैसे आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित की गई संपत्ति 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जब्त करने की कार्रवाई की गई। रायबरेली एम्स के बाहर अतिक्रमणकारियों पर पीडब्ल्यूडी ने बुलडोजर चलाया। नोटिस के बावजूद जिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया था, वो अतिक्रमण पीडब्ल्यूडी की इस कार्रवाई में हटाया गया है। पीडब्ल्यूडी ने बुलडोजर चलाया है। दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल पिछले दिनों एम्स प्रशासन ने डीएम से संस्थान के बाहर अतिक्रमण की शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में भारी पुलिस बल की तैनाती में अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खां के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा गया, बीजेपी जब से सत्ता में आई है विपक्ष के प्रति उसकी बदले की कार्रवाइयां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन विपक्षी नेताओं की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए फर्जी मुकदमों में फंसाने का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के प्रति बीजेपी का रवैया दुश्मनों जैसा है। लोकतंत्र में अवांछनीय है ये। समाजवादी पार्टी ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचाई है। ललितपुर दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आजम खां के मामले में नेताओं को सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेता जब भी मीडिया और सभा में अपनी बात रखें तो ध्यान रखना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अदालत में आजम खां के लिए जो निर्णय लिया है वो एक बहुत बड़ा संदेश देता है।
विचारधारा हमारी किसी से नहीं मिलती है, उसके विरोध में बोलने के और सारे विषय होते हैं, लेकिन कहीं कोई शब्दों का प्रयोग करना, किसी का अपमान करने का प्रयास करना और फिर उसकी शिकायत अगर होती है तो माननीय न्यायालय ने उसकी सुनवाई की, उसमें सजा हुई। और मैं तो यही अपेक्षा करता हूं कि इस सजा के बाद हर उस राजनीतिक नेता को एक तरह से संदेश है कि इस प्रकार की कोई भाषा का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।